छत्तीसगढ़ में लगातार नशे की सप्लाई को लेकर पुलिस के कार्यों पर सवालिया निशान खड़े होते थे, लेकिन अब पुलिस ने एक खुलासा किया है। राजधानी रायपुर की पुलिस ने ड्रग्स के मामले में 9 लोगों की गिरफ्तारी की और ये बताया है कि ये जो ड्रग्स है, हीरोइन है, ये पाकिस्तान के ज़रिए पंजाब से होते हुए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचता था। कमल विहार से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की है जो हब बन चुका था, और उसके बाद उसने और भी लोगों के नाम बताया, जिक्र बताया, जिसके साथ में करीबन 9 लोगों की गिरफ्तारियां पुलिस ने इस मामले पर की है। करीबन 418 ग्राम हीरोइन पुलिस ने जब्त किया है, जिसकी कीमत 1 करोड़ से भी अधिक बताई जा रही है। फिलहाल रायपुर पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए ये भी बताया है कि इस सिंडिकेट का जो मेन व्यक्ति था, उससे अब ये पूछताछ की जा रही है कि किस तरीके से इस ड्रग्स को यहाँ तक सप्लाई किया जाता था, इस सप्लाई चेन में और कौन कौन से लोग शामिल हैं, किन बड़े सिंडिकेट के साथ में ये तमाम लोग काम करते थे। अब रायपुर छत्तीसगढ़ में इसकी सप्लाई बंद होगी या इस तरीके से और भी लोगों पर कार्रवाई होगी, इस पर भी पुलिस की निगाह बनी हुई है, इस पर लोगों की भी निगाह बनी हुई है कि पुलिस इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है। लेकिन एक बड़ी सफलता ज़रूर यहाँ पर रायपुर पुलिस की कहेंगे कि यहाँ पर एक बड़े सिंडिकेट को पकड़ने में, 9 लोगों की गिरफ्तारी करने में एक बड़ा यहाँ पर जो सफलता है वो यहाँ पर हासिल किया है, जिसमें रायपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम और टिकरापारा की पुलिस की टीम की सराहनीय भूमिका रही। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि अब तक बड़े पैमाने पर ये सिंडिकेट छत्तीसगढ़ में और राजधानी रायपुर में चल कैसे रहा था। कमल विहार के उस फ्लैट में आखिरकार आसानी से ये पुलिस की नाक के नीचे में इस बड़े सिंडिकेट के जरिए कार्रवाई कर कैसे रहे थे, किस तरीके से वो पूरे प्रदेश भर में अपने इस ड्रग्स को सप्लाई कर रहे थे, और इसके साथ में ही ऑनलाइन माध्यमों के जरिए, लोकेशंस के जरिए, वीडियो कॉलिंग के जरिए, कॉलिंग के जरिए इसकी शेयरिंग किया करते थे। सप्लाई में किस तरीके से पैसे की लेन देन की भूमिका थी, कितने बड़े पैमाने पर ड्रग्स को यहाँ पर लाने में और किस तरीके के संसाधनों का उपयोग किया जाता था, ये तमाम अभी भी ऐसे सवाल है जिनको पुलिस को आने वाले दिनों में हो सकता है देने पड़े। उनमें खुलासे में ये और बातें भी नजर आएंगी, लेकिन फिलहाल इस बात को लेकर पुलिस ने क्या कुछ जानकारी दी है, जरा सुन लीजिए। निवासी है उसको और अन्य 8 लोग जो छत्तीसगढ़ निवासी हैं उनको गिरफ्तार करने में और इनके कब्जे से 412.87 ग्राम हीरोइन करके रायपुर तक सप्लाई का काम करता था। यहाँ उसके अलग अलग पेडलर्स थे, इनका एक हब था, उस हब के माध्यम से लोगों को जो इसके यूजर हैं जो इसके कम ही मिलती हैं। छत्तीसगढ़ की पुलिस पर लगातार सवालिया निशान खड़े होते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो कई स्टेट से घिरा हुआ है, और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिरकार उन स्टेट्स की बॉर्डर से पार होते हुए राजधानी रायपुर में बड़ी आसानी से कैसे इन तमाम नशीले पदार्थों की जो सप्लाई है वो कर दी जाती है। पुलिस की नाक के नीचे में ये सप्लाइयाँ हो जाती हैं, इंटेलिजेंस की नाक के नीचे ये सप्लाई हो जाती है। और अब हालांकि जब पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, तो अब इसके बाद क्या वाकई में उन बड़े सिंडिकेट तक पहुँचने में पुलिस को सफलता हासिल हो पाएगी, उस बड़े सिंडिकेट को ध्वस्त करने में पुलिस को सफलता हासिल हो पाएगी। और न केवल अब ये इंटरनेशनल मामला है, क्योंकि पाकिस्तान से ये ड्रग्स आ रहे हैं। सोचिए जरा कि पाकिस्तान से कैसे इनलीगल के तौर पर इस ड्रग्स की सप्लाई बड़े पैमाने पर छत्तीसगढ़, राजधानी रायपुर तक कर दी जा रही है। कई ऐसे बॉर्डर्स होंगे जहां से ये ड्रग्स सप्लाई जो है वो की जाती होगी, कई ऐसे लोग होंगे जो उसमें इन्वॉल्व होंगे। हो सकता है पुलिस की भी कई स्टेट की पुलिस की भी इन्वॉल्वमेंट इसमें, पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को भी इन्वॉल्वमेंट इसमें हो, और भी कई बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें हो। तो आखिरकार पुलिस उन पर कब तक कार्रवाई करेगी, किस तरीके से इस सिंडिकेट में और भी लोगों के शामिल होने का खुलासा होगा, कैसे यहाँ तक सप्लाई हो जाता था, इस बात का खुलासा होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।